अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका होस्ट साद साबरी आपकी खिदमत में हाजिर है प्रोग्राम आखिर क्यों के प्लेटफॉर्म से। नाजरीन, सादा सा सवाल और बुनियादी सवाल कराची वालों का सवाल, आखिर ये सड़कें क्यों टूट जाती हैं? वो सड़कें जो कि बनाई गई हों, उन सड़कों की तो बात ही नहीं की जा रही जो कि अरसा दराज से सड़क तामीर होने के लिए अभी बाकी है। जो सड़कें बनाई जाती हैं इक्का दुक्का, वो भी 2-4 दिन, हफ्ता, महीने भर के अंदर आखिर टूट क्यों जाती हैं? इसके पीछे वजूहात क्या हैं? हमने गुज़िश्ता कुछ दिनों से हम ये भी सुन रहे हैं कि जनाब सड़कें तो बार बार बनाई जाती हैं, मगर कोई साहब आते हैं और उसको खोद देते हैं और सड़क दोबारा ख़राब हो जाती है। इसमें कितनी सदाकत है? कितनी दफ़ा सड़क बनती है? कैसी बनती है? कैसी बननी चाहिए? और कौन तोड़ता है ये सड़क? कैसे टूटती हैं ये सड़कें? कराची वाले इस पर क्या कहते हैं? वो लोग क्या मौक़िफ़ रखते हैं जो कि सड़क बनाने के इस अमल में किसी भी तरीके से शामिल होते हैं? सड़क कौन कौन बनाता है और किस तरीके से बनाता है, और जैसे भी बनाता है टूट क्यों जाती हैं? सब कुछ जानेंगे आज अपने शो में। अच्छा जनाब, जो सवाल हम आज लेके चले हैं कि आखिर रोड क्यों टूट जाता है, इस पर जैसा कि मैंने पहले भी बताया कि हम हर उस शख्स का मौक़िफ़ जानने की कोशिश करेंगे जो कि सड़क के हवाले से जिसका कोई ना कोई ताल्लुक़ होता है, चाहे सड़क इस्तेमाल करने से के हवाले से हो या सड़क बनाने के हवाले से। और अभी हमारे साथ इस वक्त एक टाउन के BNR डिपार्टमेंट, बिल्डिंग एंड रोड डिपार्टमेंट के अफसर हमारे साथ मौजूद हैं, ज़िम्मेदार हैं। इनसे बात करते हैं। फैसल सग़ीर साहब। फैसल भाई, ये सड़क क्यों टूट जाती है? पहली सवाल तो ये है कि जो बनती है वो, जो बनी ही नहीं रही है उसकी तो बात ही नहीं है। देखें, जो भी सड़क बनाते हैं इसमें सबसे ज़्यादा जो सड़क को ख़राब करने में आते हैं वो वाटर और सेवरेज की लीकेज है। हाँ। अब चाहे वो गैर कानूनी तौर पर लोग खुद कर रहे हों, अच्छा, ठीक है कि जी उनके यहाँ पानी नहीं आ रहा है या रात के अंधेरे में रोड खोद दिया, वो खुद ही खोद लें उसको। हाँ। तो आपको पता है एसफॉल्ट एक दफ़ा कटिंग हो गई तो वो फिर वहाँ से ख़राब होना शुरू हो ठीक है, ठीक है। या कोई इदारा कर रहा हो, अब एक दफ़ा कोई बनी हुई सड़क टूट गई एसफॉल्ट की ख़ास तौर पर, तो वो उसको दोबारा से दुरुस्त करना, जब तक उसको पूरा सा रिहेबिलिटेशन का काम नहीं किया जाए वो दुरुस्त नहीं होती। इसके अलावा ये कि जी जिसका दिल चाहता है कीले ठोक के तंबू लगा लेता है कि जी तंबू लग गया जी, चाहे वो खुशी हो या गमी हो, हाँ। वो रोड पे ही हमारे यहाँ जो है ना ये सारे काम जो है सरंजाम ये नहीं देखना है कि सड़क नई बनी है, कैसी है उन्होंने। अच्छा, ये जो कीले, तंबू की आपने बात की, ये कीले अगर इसमें ठोकी जाती हैं, क्या सड़क पर इसका इम्पैक्ट आता है? देखिए, सड़क पे इम्पैक्ट ये आता है, अब वो 2-3 फुट कील आपने देखा अंदर ठोक दी, अब वो 2 फुट का सुराख हो गया अंदर, उसमें पानी जाएगा, बारिश का हो चाहे सेवरेज लीक हो रही हो या वाटर हो, पानी जाएगा नीचे से, सड़क खराब होना शुरू हो जाएगी। ये है इसका। ठीक है। तो जो सड़कें जहाँ पर सेवरेज का मसला नहीं है, हमने देखा है कराची शहर के अंदर, आप भी खबरों में देखते होंगे कि वो भी देखते हैं 2 महीने 2.5 महीने में टूट जाती हैं। तो क्या कुछ मटेरियल का अमल दखल भी होता है? सड़क अगर मैंने बनानी है, लेट से आधा किलोमीटर की सड़क बनानी है मैंने विदाउट पेवर ब्लॉक, क्या उसका तरीक़ेकार होता है? सड़क बनाने का आगाज़ कैसे करना है, उसका अख्तिताम कैसे होता है? देखें, क्योंकि यहाँ पे तो तमाम तकरीबन आप इसको सेमी डेवलप इलाके के लिए हमारे जो कराची टाउन के हैं, सड़कें खस्ता हाल ज़रूर हैं, लेकिन ऐसा नहीं है क्योंकि पहली दफ़ा बन रही हैं। ठीक है। तो इसमें जब तक इसकी प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगी सड़क बनाने के अमल में, जिस तरह हम इसमें सब बेस लेते हैं, बेस कोर्स लेके प्रॉपर उसको कंपेक्शन नहीं करेंगे और एसफॉल्ट अच्छी क्वालिटी में जो है नहीं डालेंगे, उसका जो प्रॉपर हमें गाइडलाइन मिली हुई है सिंध गवर्नमेंट के तहत, उसके शेड्यूल के तहत अगर हम काम नहीं करवाएंगे तो सड़क खराब होगी। नाकिस मटेरियल इस्तेमाल करेंगे। होता है अक्सर जगहों पे जी कि उस तरीके से फॉलो नहीं किया जाता, उस प्रोसेस को फॉलो नहीं किया जाता जो स्टैंडर्ड हमें दिया जाता है। कुछ लोग उस स्टैंडर्ड को फॉलो नहीं करते, जिसकी वजह से सड़क जो है ना वो खराबी का, चाहे वहाँ पर सेवरेज का मसला ना भी हो तब भी जो है ना वो खराब। मैंने जो सवाल किया सर, आगाज़ कैसे करना है? क्या जो सड़क बनानी है उसको, क्या चलें जी उसकी सारी यूटिलिटीज़ हमने चेक कर ली, सेवरेज चेक कर ली, मीठे पानी की लाइनें चेक कर ली, दीगर चीज़ें चेक, अब जब सड़क बनानी है तो क्या उसको पहले हमने असर नौ पूरा रिमूव करना होता है उसके बाद? नहीं, ऐसा नहीं है। देखें, हर सड़क की अलग अलग जो है रिक्वायरमेंट होती है, उस हिसाब से जो है वो सड़क के ट्रीटमेंट भी उसी हिसाब से करी जाती है। ये नहीं है अब अगर गली मोहल्ले की गलियाँ हैं और सड़क ख़राब है, अगर उसी सड़क के ऊपर बार बार हम डालते रहेंगे तो लोगों के घर नीचे हो जाएंगे। तो इसमें अगर हम कोई ऐसे सड़क पे काम कर रहे हैं जो गली मोहल्लों में हो, तो हम लामाला उस सड़क को पहले निकालेंगे, ठीक है, ताकि उसका लेवल जो है मेंटेन कर सकें और फिर उसका जो पूरा प्रोसेस है उसको फॉलो करके हम रोड कारपेटिंग का अमल जो है वो पूरा करें। ठीक है। हम इसकी थिकनेस की अक्सर बात करते हैं, हमने देखा कि कहीं ये बताया जाता है, आम लोग भी जो रिहायशी होते हैं वो कहते हैं जनाब
आधे इंची की सड़क डाल के गए हैं, इसकी थिकनेस पे क्या इसका इम्पैक्ट होता है और कितनी होनी चाहिए मेन रोड की अगर सड़क है, गली मोहल्ले की नहीं? मेन रोड की सड़क पे तो इसका प्रॉपर बाइंडर का एक ट्रीटमेंट नीचे करने के बाद बाइंडर किया जाता है, फिर और उसके ऊपर वेयरिंग की जाती है, जो थिकनेस मिला के तकरीबन 5 से 6 इंच के करीब टोटल उसकी थिकनेस बन जाती है। गली मोहल्लों में क्योंकि इतनी हैवी ट्रैफिक नहीं होती, ट्रैफिक के लोड पे डिपेंड करता है कि आप उसको डबल लेयर करेंगे कि नहीं करेंगे। गली के अंदर इतनी ट्रैफिक नहीं होती तो सिंगल कोटी 1.5 इंची का वेयरिंग कहलाती है जो हम लोग करते हैं, वो उसको जो है ना हम गलियों में 1.5 इंची की कारपेट मिनिमम होनी चाहिए, जिससे बेहतर तौर पर सड़क ज़रा तादेर जो है कायम रहेगी और अच्छा जो है ना उसका वो। अगर एक सड़क प्रॉपर तौर पर बना दी जाए जिसमें कोई सीवरेज का मसला नहीं, किसी ने कील नहीं लगाई, किसी ने उसको डैमेज नहीं किया और प्रॉपर शेड्यूल को फॉलो करते हुए बन गई, तो कितना टाइम चल सकती है ऐसी सड़क? ऐसे तो फिर 20 साल तक इंशाल्लाह चल उसको जाएगी? कुछ नहीं होगा, चल जाएगी। अगर उस पे ये सारे प्रॉब्लम नहीं आए बनने के बाद 20 साल कहीं नहीं गए? 20 साल 25 साल कहीं नहीं गए। बारिश का पानी सड़क तोड़ता है? देखें, बारिश का पानी अगर खड़ा होगा, लेवल सही नहीं होगा तो सड़क खराब होगी, एक जगह एक जगह जमा होगा, और अगर वो बह के निकल गया है तो कोई सड़क खराब नहीं होगी। क्योंकि घरों के फर्श तो नहीं टूटते, हाँ, सहन में भी तो गिरता है बारिश का पानी। ऐसा नहीं है, निकासी का अमल अगर जब दुरुस्त होगा ना हमारा सड़क का, तो सड़क खराब नहीं होगी। हमने देखा है कि जो डेवलप्ड सिटीज़ होते हैं वहाँ पर रोड साइड ही कॉरिडोर चल रहे होते हैं सेवरेज के और दीगर चीज़ों के, तो क्या ये भी ज़रूरी नहीं है कि अगर इस तरीके से बनाया जाए? क्योंकि यहाँ तो हर बार ही हमने देखा है कि बारिश होती है तो सड़कों पे जमा हो जाता है पानी। देखें, ये भी मैं आपको बताऊँ, जितने भी हमारे मेन रोड्स हैं ख़ासतौर पर न्यू कराची में, उसमें ड्रेनेज सिस्टम साइड में मौजूद है। हाँ। लेकिन उसके साथ साथ बारिश तो देखें साल में एक आध दफ़ा 2 दफ़ा होती है ना, लेकिन आप अभी आगे ड्रेनेज सिस्टम देखेंगे तो उसमें सेवरेज वाटर चल रहा होता है, वो सारे कनेक्टेड हैं सेवरेज वाटर से। तो जब बारिश होती है तो वो बारिश का पानी तो ले ही नहीं पाते, उसमें खुद ऑलरेडी 70% बरसाती नाले ना रहे, वो सेवरेज सिस्टम का जो है ना वो सपोर्ट कर रहे हैं सारे बरसाती नाले। ठीक है जनाब, 20 साल वो सड़क चल जाएगी जो सड़क सही तरीके से बना दी जाए, मगर यहाँ 20 हफ्ते भी नहीं टिक पाती है। चंद सड़कें तो हमने ऐसी देखी जो 20 दिन के अंदर ही उखड़ गई हैं, तो इसकी वजूहत क्या थी, इस पर बात कर रहे हैं मुख्तलिफ हवालों से। आवाम का शिकवा और उनकी शिकायत क्या होती है वो भी आपको दिखाएंगे। सड़क क्यों टूट जाती है सर? सड़क क्यों टूट जाती है? मैं देख लूँगा गाड़ी को। सड़क हाँ, बेपरवाही से। बेपरवाही किसकी? हमारी इंतजामिया की, गवर्नमेंट की इंतजामिया की। हमारी गलती नहीं है, आवाम की। बड़ी गाड़ियाँ गुजर जाती हैं ऐसी जगहों से जहाँ पर पहले ही खड़े। क्या हाल था आपने नहीं देखा? अच्छा, ये एक बच्चा खड़ा हुआ है, इसने एक बड़ी ज़बरदस्त वजह बताई है सड़क क्यों टूट जाती है। कौन तोड़ता है, क्यों टूटती है सड़क? ये जो पौडरी होते हैं, ये सड़कों में लोग पैम डालती हैं, ये निकाल के तोड़ के भाग जाते हैं लेके। सड़कें भी यही तोड़ते हैं। हाँ। देखें, ये वो पॉइंट इस बच्चे ने बताया है जो अब तक जितनी देर से मैं शो कर रहा हूँ बड़े बड़े लोगों ने ये इस पॉइंट की तरफ तवज्जो नहीं दी थी। बहरहाल ये भी एक बहुत बड़ी वजह है जिसकी वजह से हमारी सड़कों की हालत ज़ार आज वो है जो कि आप और हम देख रहे हैं। अक्सर आप खबरों में देखते होंगे 10 दिन पुरानी बनी हुई सड़क, 6 दिन हुए, 1 हफ्ता हुआ। ये तो नाअहलिया का काम है ना सर। अच्छा, अब यह है कि सेंट्रल गवर्नमेंट है, हाँ, उसमें यह है कि अपना पूरा प्रॉपर से बजट तो आधा ऊपर रह जाता है, हाँ, जो बचता है वो नीचे आ जाता है। तो रिश्वत की वजह से मामला सारा खराब है। करप्शन। हाँ, करप्शन। हाँ, करप्शन की वजह से। तो आप समझते हैं जहाँ सड़क 10 रुपए की बननी है वहाँ करप्शन की वजह से पैसे कम लगते हैं? बिल्कुल यही है। अब ये 4 साल से रोना धोना बढ़ा हुआ है। हाँ। कभी पूछें तो पाइप नहीं है, गवर्नमेंट पाइप नहीं दे रही। वहाँ चले जाओ, ये चले जाओ, कारोबार इतना मुतासर हुआ है लोगों का। हाँ। गरीब लोग हैं। अब इसी वजह से जो है ना बजट की नाअहलिया की वजह से जो है ना। अच्छा, तो लोगों का कसूर होता है कोई सड़कें टूटने में? नहीं, आवाम का क्या कसूर है? आवाम ने तो गाड़ियाँ गुजारनी, लेकिन बनाने वाले पे होना चाहिए ना। अच्छा, बनाने वालों का कसूर है। बिल्कुल बनाने वाले का। MP है, MN है, हाँ। जो हाँ जो भी बजट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। हाँ। और सेंट्रल गवर्नमेंट का बजट तो अक्सर ऐसे ही मैंने देखा है, कहीं पे भी देखो आप जाके, नाज़िमाबाद की तरफ देखो, नॉर्थ नाज़िमाबाद देखो, हाँ। किधर भी देखो जाके, हाँ। इसी तरह। तो आप क्या समझते हैं कि अगर किसी सड़क पे 1 करोड़ रुपए की लागत से कोई सड़क बननी है तो फिर कितना लग जाता होगा उसके ऊपर? 1 लाख रुपए में 50,000 रुपये लगाएंगे फिर। अच्छा, आधा जो है करप्शन की नज़र हो जाता है। बिल्कुल, इसी वजह से सड़कें टूट जाती हैं। हम आवाम से सवाल ही ये कर रहे हैं बड़ा सादा सा, सड़कें टूटती क्यों हैं? वो सड़कें जो बनाई जाती हैं, जो नहीं बनाई जा रही उनका तो सवाल ही नहीं अभी शुरू होता है। अक्सर खबरों में देखते हैं 6 दिन पहले बनी थी, 10 दिन पहले बनी थी, सड़क टूट गई। इसकी क्या वजह है?
करप्शन दोबारा ठेकेदार को कैसा ठेका मिलेगा? दोबारा ठेकेदार का लाइसेंस मंसूख हो जाता है अगर टाइम से पहले सड़क टूट जाए। इतना आसान तो नहीं है। और यहाँ वज़ीर का लाइसेंस एक्सपायर नहीं होता, आपका ठेकेदार का मंसूख नहीं होता। वज़ीर कैसे हैं यहाँ पर? हाँ। फिर आप इनके बारे में, ये तो बहुत मामूली से कह रहे हैं, बड़े पैमाने पे नहीं है। आपने कहा करप्शन, इसका मतलब है कि अगर सड़क 10 रुपए में बननी है तो वो बन 5 रुपए में रही है। एक मिसाल, हमारे मोहल्ले में एक गटर लाइन डली, एक आया काउंसलर, उसने एक आम आदमी को पकड़ा। हाँ। कह रहा है यार ये आप ये लाइन डलवा लो, आपको प्रॉब्लम हो रहा है ना। हाँ। काउंसलर ने खुद ने नहीं, हाँ। उसने बोला ये लाइन डलवा लो, जो पैसे होंगे मैं आपको दे दूंगा। सही ये है। मैं अपने इलाके की बात कर रहा हूँ, मोहल्ले गोड की बात कर रहा हूँ। उन साहब ने जो है लाइन डलवा ली, खैर उन्होंने भी जो कुछ करना था वो जो कर लिया। उन्होंने कर लिया। हाँ। बचा लिया। हाँ। लेकिन कहने लगा, जब वो कहने लगा यार तुम्हारा कितना खर्चा हुआ, तो उसने बोला भाई इतने खर्चा हुआ, मेरा 5 लाख खर्च हुआ। हाँ। तो कहना अच्छा इस पर साइन कर दें। हाँ। उस पर 10 लाख रुपए लिखा हुआ था। माशाल्लाह, पूरा डबल। फिर अब किसको बोलेंगे आप? अच्छा, क्या हर सड़क करप्शन की नज़र हो रही है या कहीं सड़क आवाम की गलतियों से भी टूट रही है? आवाम की गलतियाँ भी बहुत हैं। बहुत जो है। बात अच्छा। मिसाल, एक तो सबसे बड़ी ये पॉलीपैक हो गई। फिर जो अक्सर आपने इन ठेले वालों को देखा होगा, बर्तन धोते हैं, ये करते हैं, क्या करते हैं, ये नाले में नहीं डालते, ये रोड पे फैला दिया पानी। फैला दिया। हाँ। और यहाँ मटेरियल आप माशाल्लाह आपको बेहतर है, क्या कैसा डाला जाता है। हाँ। तो मेन वजह आवाम की भी गलती है। असल वजह करप्शन और उसके बाद कुछ और भी वजूहात हैं। इन तमाम तर चीज़ों पे बात कर रहे हैं। एक छोटे सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक नाजरीन। जिस मौजू पर आज हम बात कर रहे हैं, इस मौजू पर यकीनी तौर पर उन तमाम लोगों का, उन इदारों का, उन ज़िम्मेदारान का मौक़िफ़ बड़ा अहमियत का हामिल है कि जो सड़कें बनाने के इस अमल में किसी न किसी तरीके से शामिल होते हैं। और जब आप कराची की बात करते हैं तो बल्दियाती सतह पर जब आप आते हैं, चाहे बल्दिया उसमें कराची हो या TMCs हों, जब ये सड़कें बनाती हैं तो उसका तरीक़ेकार क्या होता है, और एट दी एंड हमारा वही सवाल कि आखिर ये सड़कें बैठ क्यों जाती हैं। जैसा कि हम आजकल एक जुमला बड़ा सुन रहे हैं कि सड़कें बार बार बनाई जाती हैं मगर रोड कटिंग की वजह से और दीगर कामों की वजह से वो सड़कें जो है ख़राब कर दी जाती हैं। तो इसके पीछे हकीकत क्या है, इन तमाम तर चीज़ों पे बात करने के लिए इस वक्त हम आए हैं न्यू कराची टाउन, और मेरे साथ यहाँ के टाउन चेयरमैन मोहम्मद यूसुफ साहब मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं। सर, सादा सा सवाल ही है, ये आखिर सड़कें टूट क्यों जाती हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा देखें, कराची का जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल तबाह बर्बाद हो चुका है। अच्छा। और उसके अंदर बुनियादी जो मसला है वो वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जो पूरा सिस्टम है वो गल सड़ चुका है, वो इस काबिल नहीं है कि वो मज़ीद जो है चल सके। और ज़ाहिर है कि आप बहुत अच्छी सड़क बना लें, बहुत म्यारी सड़क बना लें, कोई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के ऊपर बना लें सड़क, तो उसके बावजूद अगर आपका नीचे जो सिस्टम मौजूद है सीवरेज का वो अगर नाकिस है, वहाँ पानी की लीकेज मौजूद है, तो उसके नतीजे के अंदर लाजमन वो सड़क जो है वो डैमेज होगी, ख़राब होगी। और इस वक्त मैं आपको तो बिल्कुल जाके विज़िट करवा सकता हूँ उन सड़कों का कि वो आगे से और पीछे से चीज़ें बिल्कुल बेहतर हैं, और जहाँ पे पानी की लीकेज हुई थी उसने उस सड़क को बिल्कुल तबाह बर्बाद कर दिया है, और वो नाकाबिले इस्तेमाल उसके अंदर आ गई गाड़ियाँ, यानी इतने गहरे गड्ढे हो गए हैं कि जिसके अंदर गाड़ी का आना जाना भी जो है वो मुश्किल हो गया है। तो इस वक्त जो दीगर मसाइल अपनी जगह हो सकते हैं। देखिए, ये बात ज़रूर है कि अगर नीचे सिस्टम जो है सीवरेज का या पानी की लीकेज अगर ना हो, तो अगर म्यार के लिहाज से थोड़ी कम भी सड़क होती है तो वो भी कई साल गुजारा कर चल जाती है। कई साल कह रहे हैं आप? कई साल चल जाती है। लेकिन अगर उस सड़क में, यानी मैं आपको एक मिसाल दूं कि हमने गुज़िश्ता महीने 11A के अंदर एक सड़क जो है तामीर की, रबीउल अव्वल का महीना था, लोग वहाँ से जुलूस का गुज़र भी होना था, हमने एमरजेंसी बुनियादों के ऊपर वो सड़क बनाई। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी बनी। जब हम बना रहे थे तो अभी इब्तदाई मरहले के अंदर थी, तो पता चला कि वहाँ से नीचे जो 12 की लाइन सीवरेज की है वो जो है वो वहाँ पे कुछ गप महसूस हुई। हमने उसे खुदवा के पता चला कि नीचे लाइन जो है बैठ चुकी है। हमने लाइन चेंज कर दी।
उसके बाद हम इस तसल्ली में थे कि अब ये सड़क जो है वो लॉन्ग लाइफ चलेगी, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। लेकिन जब जिस दिन सड़क का जो है वो इफ्तिताह होना था, उससे एक दिन पहले रात को 2 बजे मुझे पता चला कि पानी की सप्लाई चली है और 3 जगह से जो है वो वहाँ पर जो पानी की लीकेज आ गई है। अब आप मुझे बताएं, जो सड़क करोड़ों लाखों रुपए लगाकर बनाई थी, वो सिर्फ पानी की लीकेज की, हालांकि पानी की लीकेज का हाल ये है कि वहाँ पे 8 लीकेज यूसी के चेयरमैन ने खुद अपने पैसों से पहले बनवा चुके थे। अच्छा। और ये इंश्योर था कि यहाँ पर अब कोई लीकेज मौजूद नहीं है, लेकिन लाइनें इतनी नाकिस हो चुकी हैं, इतनी फरसुदा हो चुकी हैं कि अब वो चलने के काबिल नहीं है। 50 साल हर चीज़ की एक लाइफ है, पानी की लाइनों की एक लाइफ है, सेवरेज की लाइनों की एक अपनी एक लाइफ है, उससे ज़्यादा तो वो नहीं आपको आउटपुट देगी। अब आप जहाँ लीकेज हो जाए तो लीकेज होने के लाजमी नतीजा है कि अब आपको गड्ढा करना है। अच्छा, ठीक है ना, खड्डा करेंगे तो जब जाके आप लीकेज ठीक करेंगे। और अगर आपने कुछ दिन तक उसको ऐसे छोड़ दिया तो पूरी सड़क को बेड़ागर्क कर देगा। तो मामला ये है कि इस वक्त मैं आपको बिल्कुल विज़िट करवा सकता हूँ 10 जगह अपने टाउन की, बाकी को छोड़ दें, मैं तो अपने टाउन की बात कर रहा हूँ। 10 जगह मैं आपको विज़िट करवाऊँ। मैंने जो है वो पावर हाउस चौरंगी, जिसके ऊपर हमारी मेन स्ट्रीम सड़क है, उस चौरंगी को हमने बनाया, कारपेट किया, गढ़ों से पाक किया, बिल्कुल सेट हो गई। उसके बाद पता चला कि वहाँ पानी की लीकेज आ गई। पानी की लीकेज जब वहाँ आई और जैसा हैवी ट्रैफिक वहाँ चलता है, उसके नतीजे में गड्ढे दोबारा वहाँ पर मौजूद हैं। कोई सड़क मुझे आप ऐसी कम दिखा सकेंगे कि जिसमें पानी की लीकेज ना हुई हो, सेवरेज का मसला पैदा ना हुआ हो और वो सड़क बैठ गई हो। ऐसी सड़कें मौजूद हैं कि जहाँ पर सेवरेज का मसला नहीं था, फिर भी चंद हफ्तों के अंदर हमने देखा कि उसके अंदर दरारें पड़ गई या पैच पड़ गए। अक्सर हम सोशल मीडिया पर इस तरह की चीज़ें देखते रहते हैं। वहाँ क्या मामला देखिए, भुट्टो एक्सप्रेसवे का तो अलग मसला है ना, वो तो ज़ाहिर है कि करप्शन का शाखसाना है। लेकिन अमूमी तौर पे मैं ये कह रहा हूँ कि सड़कें जो हैं वो अगर ये हो सकता है कि उस वक्त सेवरेज उबला ना हो लेकिन लाइन बैठी हुई हो, उसके नीचे पानी जो है गप मौजूद हो और उसके ऊपर लिपापोती करके सड़क बना दी हो, तो उसके नतीजे में तो सड़क बैठ जाती है। लेकिन अमूमी तौर पे सिर्फ वाटर और सेवरेज ही बड़ा मसला है। और तीसरे नंबर पे अगर आप कोई बात कर सकते हैं सड़कों के हवाले से, तो वही ये कि नाकिस मटेरियल का इस्तेमाल, अच्छा, उसके नतीजे में सड़कें होती है। वरना अमूमी तौर पे सड़कें, अब उसका एक अल्टरनेट ये आ गया है कि जी आप पेवर ब्लॉक लगा दें, ठीक है। लेकिन पेवर ब्लॉक के अंदर भी पेवर तो नहीं टूटेगा, लेकिन जहाँ पे नीचे सेवरेज का पानी आएगा उसके नतीजे में वहाँ से भी वो बैठेगी, यानी आप देखेंगे कि लेवल आउट होने शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए ज़रूरी है कि जो है वो वाटर एंड सेवरेज का निज़ाम बेहतर किया जाए। जब ये निज़ाम बेहतर होगा तो दूसरा इसमें एक और मामला बहुत अहम है कि आप देखें न्यू कराची के अंदर ख़ास तौर पे हमारे जितने नाले हैं वो बरसाती नाले हैं। कोई एक नाला जो है आप उसको ये नहीं कह सकते कि ये सेवरेज का नाला है, ये सारे नाले बरसाती नाले हैं। ये टूट फूट का शिकार हैं, ठीक है। इसके अंदर हमें कम से कम 2-2.5 अरब रुपए का फ़ंड हो तो हम ये नाले पुख्ता करें। जब ये नाले टूट फूट का शिकार हैं तो उससे जो पानी रस के सड़कों की तरफ यानी फैलता है, ज़ाहिर है पानी ऐसा तो नहीं कि बहता रहेगा, बल्कि अगर वो टूट फूट का शिकार है नाला तो उसके इर्द गिर्द की जो सड़कें हैं उसमें जब नीचे नमी ज़्यादा होगी, ज़्यादा पानी जाएगा तो उसके नतीजे के अंदर वो सड़क भी बैठने का एक होता है। तो अगर इसको भी जोड़ा जाए तो ये भी सेवरेज का ही मसला है कि सेवरेज अगर अपनी लाइनों में चले और उसकी लाइनें दुरुस्त हों तो लाइनें दूसरा है कि देखिए दुनिया भर के अंदर बड़े विजन के साथ काम हो रहे हैं कि जितनी सर्विसेज हैं वो सड़क के साथ दाएं बाएं किसी जगह पर होती हैं और उसके लिए बाकायदा एक अलग कॉरिडोर मौजूद होता है। लेकिन हमारा मसला ये है कि हमारे तो गटर लाइन भी जो है वो बिल्कुल दरमियान सड़क के अंदर होती है, मेन होल सड़क के बीच में बना हुआ है, बीच के अंदर बना हुआ है। उसके नतीजे के अंदर सेवरेज का दरा मसला पैदा हुआ और उसके नतीजे के अंदर सड़क मुतासिर होती है। जैसा कि आप बता रहे हैं कि सेवरेज की वजह से सड़क जो है वो नहीं टिक पाती, तो टाउन्स जो है हमारे ये सेवरेज की लाइनें भी तो डलवाते हैं ना। आप लोग अक्सर बताते हैं कि जनाब हमने फ्रांस सेवरेज की लाइन डलवाई, तो जहाँ सड़क बनानी होती है वहाँ पर सेवरेज की लाइन नहीं डलवा सकते हैं। अच्छा, वैसे अगर इस तरह बात की जाए तो फिर तो मेरा ख्याल है कि टेलीफोन की लाइनें भी टाउन को डलवानी चाहिए,
पूरे KLT की लाइनें भी टाउन डलवाए। देखिए एक डिपार्टमेंट है, यानी ऐसा नहीं हो सकता कि गाय को चारा देने का काम जो है वो टाउन करे और दूध निकालने का काम कोई दूसरा करे। तो सीवरेज की लाइन आप नहीं डलवा सकता? देखिए डलवा सकने की बात नहीं है, बात यह कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड आखिर किस मर्ज की दवा है, वो अपने पैसे तो लेता है ना, हर घर में बिल आता है, वो पे होता है, उनका अरबों रुपए का जो है बजट मौजूद है, तो वो अपने हिस्से का काम करेंगे, हम अपने हिस्से का काम करेंगे। हर इदारे की एक डोमेन मौजूद है, वो डोमेन मैंने ड्रॉ नहीं की है, वो जाहिर है कि सूबाई और वफाकी हुकूमतों ने वो लाइनें ड्रॉ की हैं, तो हर इदारे को अपना अपना काम करना होगा। वैसे मेरा मुतालबा तो ये है कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड को बल्दियात के मातहत बिल्कुल ठीक है, ताकि एक अच्छी कोऑर्डिनेशन भी हो, एक ही बंदे से सवाल भी हो सके, एक ही बंदे से सवाल भी हो सके। आपकी बात में मुखल होते हुए ये गलियां टूट तो नहीं जाएंगी? जो सवाल मैंने पहला किया था कि आखिर ये गलियां टूट क्यों जाती हैं? देखिए हमने अपने यूनियन काउंसिल के चेयरमैन को, वाइस चेयरमैन को ये हिदायत की थी कि आप पहले मरहले के अंदर उन गलियों को मुंतखब करें पेवर लगाने के लिए जहाँ पे सेवरेज का और पानी का कोई मसला मौजूद है, लीकेज, ताकि गलियां बने तो ठीक हालत के अंदर रहें। मासूमी गैस का काम, जैसा कि आपने फरमाया कि ये तो हर जगह मसला है, तो फिर 600 में से शायद 60 भी मुश्किल से निकलें ये गलियां। तो नहीं, ज़ाहिर है कि मैंने अपने टाउन फंड से 9 करोड़ रुपए लगा चुका हूँ वाटर एंड सीवरेज के ऊपर। मेरा काम नहीं है, वरना ये अगर ये 9 करोड़ रुपए अगर मैं सिर्फ लाइटें लगाने पे आता तो आप मुझे बताएं कितनी लाइटें लग जाती। पूरा न्यू कराची जगमग हो जाता। पार्क बनाता तो कम से कम बड़े 4-5 पार्क अच्छे बन सकते थे, ठीक है। अगर मैं गलियों के अंदर पेवर ब्लॉक लगाता इस 9 करोड़ से तो कितनी गलियां जो है वो बन सकती थी। लेकिन जाहिर है कि मैंने ये सारा पैसा कहाँ लगा दिया, वाटर एंड सीवरेज के ऊपर। हमने अपनी यूनियन काउंसिलों को इस तरह भी वो किया फैसिलिटेट कि हमने कहा कि पाइप हम दे देते हैं और बाकी जो लेबर है वो आप लोग लगा के अपने सीवरेज का मसला हल कर लें। लेकिन वाटर एंड सीवरेज बोर्ड ने अपने ज़िम्मे का काम नहीं किया, तो इसलिए बहुत बड़ा खासा एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ इंशाल्लाह ऐसे प्रॉब्लम नहीं आएंगे। लेकिन जाहिर है कि अब ये सारे मसाइल हैं ना, अब मैं इसकी बुनियाद के ऊपर अपना काम बिल्कुल छोड़ छाड़ के बैठ जाऊं कि नहीं पहले मुझे वाटर एंड सीवरेज बोर्ड जो है कोई सर्टिफिकेट इशू करे, तो वो तो इस काबिल नहीं है कि वो मुझे कोई सर्टिफिकेट दे सके। तो बहरहाल जो चीज़ें बेहतर हैं उन चीज़ों को पहले मरहले के अंदर, और उसके साथ जहाँ पे प्रॉब्लम है कोई सीवरेज के, तो उन सीवरेज के मसाइल को हल करके वहाँ पर इंशाल्लाह इस काम को जो है अंजाम देंगे। लेकिन मेरी जो जिम्मेदारी है वो ये कि मेरे पास जो पैसा 2 अरब रुपए आया है उसको अमानत के साथ, दयानत के साथ, जिम्मेदारी के साथ अपने टाउन के ऊपर लगा दो। उससे इंशाल्लाह न्यू कराची बदलेगा। और ये पहले मरहले की बात कर रहा हूँ, ये पहला मरहला शुरू होगा और इंशाल्लाह दूसरा मरहला 3 महीने के बाद इंशाल्लाह मज़ीद 600 गलियां जो है तामीर करेंगे, तो 1200 गलियां इंशाल्लाह न्यू कराची टाउन की पेवर ब्लॉक लगेंगी। तीसरे मरहले के अंदर जो मेरे लिंक रोड हैं, ज़ाहिर है कि वो भी टूट फूट का शिकार है, वहाँ पर भी कुछ गैस का भी की वजह से और कुछ वैसे ही बर्बाद हैं। तो इंशाल्लाह फिर उनको जो है तीसरे मरहले में करके अपने 2 अरब रुपए पूरा लगाएंगे। और जिसको ऑडिट करना हो उसको मेरी दावत है कि वो आए, ऑडिट करे, गलियां गिनना चाहे गलियां गिने। पेवर ब्लॉक के अंदर ये नहीं कि हमने सिर्फ ऐलान कर दिया जी पेवर ब्लॉक लगाएंगे, उसके लिए हमने 3 कंपनियां मुख्तस कर दी हैं जो इस वक्त कराची की बेहतर कंपनियां हैं। इन्विग्रेड है, बन्नू मुख्तार है और तीसरे एक और मैग्ना ग्रेड है। ये 3 अच्छी क्वालिटी वाले पेवर जो है फराम करती हैं। तो ये 3 कंपनियां हमने मुख्तस की हैं कि इन 3 के अलावा हम कोई कॉन्ट्रैक्टर को बता दिया कि हम चौथी कोई कंपनी जो है बर्दाश्त नहीं करेंगे। ठीक सर। ये हमारी सड़कें जल्दी क्यों टूट जाती हैं? माल 2 नंबर डालोगे तो सड़कें जल्दी टूटेंगी। माल 2 नंबर डलता है? जाहिर बात। कहीं किसी सड़क पे 1 नंबर नहीं डल रहा? नहीं डल रहा। अच्छा, आपके इलाके में कोई सड़क डली जहाँ पर आपको लगा हो कि नाकिस मटेरियल डला है? ताज़ा डली है, ख़त्म भी हो गई। ये भी तो डली नहीं है मेरा ख्याल से। ये पूरी 2 दफ़ा डली है। अच्छा, ये सड़क डल चुकी है? 2 दफ़ा डलने के बाद ख़त्म हो गई है। 2 दफ़ा डलने के बाद ख़त्म हो गई। तो जब ये सड़क बन रही थी आपने देखा तो बनते हुए? जी जी बिल्कुल। कैसा माल इस्तेमाल, क्या तरीक़ेकार उन्होंने अपनाया सड़क बनाने के लिए? मतलब मट्टी डाली ऊपर से ना, डामर डाल दिया, बस हो गया।
तो ऐसे तो सड़क नहीं बनेगी ना मेरे ख्याल। कार इनका वही होता है, सारा माल अपना डब्बा करने में लगी होती है। ये हम लोग ट्रांसपोर्टें गाड़ियाँ चलाते हैं, यहीं पैदा आपको तो होके ज्यादा यहीं बड़ा अंदाजा होता है। होगा। हाँ, ये 4K से यहाँ तक का ये इन्हीं बारिशों में 36 मरतबा इस रोड को रिपेयर कर चुके हैं। सड़क पे खुद ब खुद गड्ढे पड़ गए या नीचे से कोई सेवरेज का मसला हुआ? सेवरेज का कोई मसला नहीं है। ये बारिश जो हल्की फुल्की बारिश आई है, इतनी कोई खास बारिश भी नहीं आई है, उसके पानी से क्योंकि अभी मैं इंतजामिया के कुछ लोगों के पास से आ रहा हूँ, वो कह रहे हैं भाई सड़क वही टूटती है जिसके नीचे जो है सेवरेज की लाइन खराब होती है। पूरी रोड के नीचे कोई सेवरेज है ही नहीं। हाँ, इसका मतलब है कि फिर सड़क सही नहीं बनी है। तो लाजमी है, इसमें मटेरियल सही नहीं डाला है, सारा 2 नंबर माल डाला ये ना रोडे डलते हैं, पहाड़ी पत्थर डलता है, उसके ऊपर फिर खाका डलता है, फिर उसके बाद चलती है। समझ में आ गई? लेकिन जब उन्होंने वो काम ही नहीं करना, रोड़ी जो नाम की नहीं है, क्रश डाल दिया, ये रोड़ी डल गई। पहले रोड़ी डलती थी, पहले रोड़ी डलती थी, हाँ। 3-3 फीट रोड़ी डलने के बाद उसके ऊपर रोड चलता था, फिर खाका डलता था, 3 जगह खाका डलने के बाद फिर डामर डलता था। ठीक है, अब क्या डलता है? अच्छा, वो उसकी मोटाई की बात करते हैं कि इतने इंची की बनाई है, कितने इंच की डाली थी यहाँ पर सड़क? ये 1.5 इंच की भी नहीं डलती। 1.5 इंच की भी नहीं है, वरना 2 से 2.5 इंच की तकरीबन इसके ऊपर अच्छा, माल जिस तरह का यहाँ पर ट्रैफिक है, यहाँ तो जिस तरह का यहाँ पर ट्रैफिक है, यहाँ पे तो 5 इंच की जलनी चाहिए, कम से कम 6 इंच की जलनी चाहिए, क्योंकि ये 2 से 3 दफा डाल चुके हैं। और फिर यही हाल है इसका, जहाँ से टूटता है थोड़ा सा आगे हुआ रोड, वहीं पर ही लाके खुदाई करी और दोबारा वो डामर बिछाया और चल दिया। उसको पूरा भी डालते भी नहीं है, टुकड़े टुकड़े बना के चले जाते, सिर्फ पैचेस बनाते हैं। हाँ, बस अपना। आवाम का कोई कसूर है सड़क के तोड़ने में? आवाम का कोई कसूर होता है? भाई आवाम का क्यों होगा? ये तो हमारी गाड़ियाँ बर्बाद हो गई, हम तो खुद ड्राइवर हैं, गाड़ियाँ बर्बाद हो गई, सारी गाड़ियाँ चलते चलते टूट रही हैं। वो देखो क्या चीज कैसा हो गया। आवाम का कसूर है? आवाम का कसूर बिल्कुल है, क्योंकि आवाम आवाज नहीं उठाती। आवाज उठाने के अलावा और कोई कसूर है? और कोई कसूर नहीं है। अच्छा, क्योंकि सोच लें एक दफा दोबारा। बिल्कुल, आवाम का क्या कसूर है इसमें? आवाम का कोई कसूर अगर कोई तंबू लगाए नई बनी हुई सड़क में, 3 फीट की कीलें डाल दे उसके अंदर, इसके लिए भी तो कानून है ना। हाँ, तो आवाम को कानून मुंह दे ना उसको। भाई टेंट लगाए, वो परमिशन लाते हैं तो रोड ब्लॉक करते हैं ना। हाँ। अपनी मर्जी से तो आप यहाँ पे एक कीलें डालने की तो परमिशन कोई दे ही नहीं सकता ना। बगैर परमिशन के कोई कील ठोके तो उसके लिए कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं होती है? करो। यहाँ पर भी इंतजामिया ही आ गई, उन्हीं को करना चाहिए। लाजमी है। हाँ, पर आवाम का क्या कसूर है? गलती तो है ना कि अगर कील ठोक रहा है, अगर कील ठोक इलीगल। अब मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, सुने मेरी बात सुने, मेरे घर में पानी नहीं आ रहा, मुझे फला अफसर साहब ने कहा कि भाई 50,000 दो तो मैं नई लाइन दे देता हूँ, तो मैं रात गई मजदूर लाकर नई सड़क खुदवा देता हूँ ना। ऐसा भी होता है? आपके इंतजामिया इजाजत दे रहा है ना, कसूर इंतजामिया का है ना। उन्होंने वो क्यों दे रहा है? हाँ। 50,000 हब्बा खाने के लिए। तो घूम फिर के और बात जो है वो साहिबान इख्तिदार के पास आ जाती है। इंतजामिया इस कदर करप्ट है ना। ये आप ये देख रहे हैं, ये सारे ये लीगल लगे हुए, सब illegal है। आधे से ज्यादा रोड इन्होंने बंद किया हुआ है। हाँ। मगर ये माल जा रहा है ना डीएमसी के एमसी को, कोई नहीं आवाज उठाता है। कौन उठाए? ठीक है, जब वो सड़कें जो बनती हैं, जो बनती ही नहीं उनकी तो बात ही नहीं है। मटेरियल अच्छा नहीं डाला जाता असल में। सारी बात यह है कि लोग काम अच्छा नहीं करते हैं और मटेरियल अच्छा नहीं डालते हैं। और जिस तरीके का ट्रैफिक चलता है, ट्रैफिक के हिसाब से रोड बनानी चाहिए। अभी मैं इस्लामाबाद से आया हूँ, वो बहुत अच्छा रोड बना रहे हैं और लोहा उसके अंदर डाल रहे हैं, सरिया उसके अंदर लगाते हैं। हाँ, और मटेरियल बहुत बेहतरीन होता है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ बिल्कुल लोकल सर्विस जैसे बसें चलती हैं, छोटा ट्रैफिक चलता है, उस तरह के रोड डाले जाते हैं, मटेरियल डाला जाता है। फिर दूसरा ये है कि नाले जो हैं यहाँ के चौक रहते हैं, बंद रहते हैं, वही पानी रोडों पर आ जाता है। इंतज़ामिया उसको देखती नहीं है। हम कराची का बताएं तो इलेक्शन से पहले तो कुछ लोग नज़र आते हैं इंतज़ामिया वगैरह जो है, लेकिन उसके बाद बिल्कुल एक जंगल का कानून है, बिल्कुल वो नज़र ही नहीं आते हैं। वो लोग टीवी पे ज़रूर दिखते हैं हम लोगों को, आउट ऑफ सिटी के, आउट ऑफ कंट्री के दौरे करते हुए लोग पाए जाते हैं। लेकिन वो ही लोग जो यहाँ पर आके हमसे वोट मांगते हैं, जो वादे करते हैं, धूप में रंग नहीं जलाते, फिर वो धूप में रंग नहीं जलाते हैं। हम लोगों के साथ यहाँ पर आके देखते नहीं हैं हम लोग किस तरीके से सर्वाइव कर रहे हैं, किस तरीके से लोग जी रहे हैं, अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। यहाँ पर लोग परेशान हैं, बहुत सारे मसले मसाइल हैं, बच्चों को स्कूल जाने में टेंशन होती है। कराची शहर में सड़कें बनाना बल्दिया उसमें कराची का या TMCs का काम है। जो ये सड़कें बनाते हैं, इनका ये कहना है हमारी सिर्फ वही सड़क टूटती है जो कि सेवरेज के निज़ाम की वजह से ख़राब होती है, और वो सेवरेज का निज़ाम सही करना वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन का काम है। हम तो सड़क सही बनाते हैं। उनकी बात में सदाकत है,
सर सबसे बड़ी बात ये है कि ये सिस्टम ही उल्टा है। पहले यहाँ सड़कें बना दी जाती हैं, 2 माह के बाद फिर वो गटर लाइनें डाली जाती हैं, वही रोड दोबारा से तोड़ा जाता है, फिर दोबारा रिपेयर नहीं किया जाता। तो सबसे पहले काम ये होता है कि सीवरेज की लाइनों वगैरह का जो काम है ये प्रॉपर करें, इसको पहले ठीक करें। जो पीने के पानी की साफ़ पानी की लाइनें हैं उसके वॉल टूटे हुए हैं, 35 साल 40 साल पुराने वो वॉल्स हैं, ख़राब हो चुके हैं, रोडों पे पानी आ जाता है, उसको ठीक करते नहीं है। फिर फॉर वो पीछे से पानी बंद कराते हैं, नया रोड डाल देते हैं, नया कारपेट डाल देते हैं। जहाँ पानी खोला वो फिर वही वाली दोबारा से वही तो जो कहानी है। टाउन इंतजामिया अभी ये कह रही है कि भाई हम सड़क सही बनाते हैं, वो तो आपके इस इल्ज़ाम को रद्द कर रहे हैं कि मटेरियल सही इस्तेमाल नहीं किया जाता है। नहीं सर, ऐसा नहीं है, क्योंकि हम वो लोग तो घंटे या 2 घंटे के लिए एक विजिट पर आते हैं और टीम से कोई बात नहीं करते हैं। हम लोग रहायशी हैं यहाँ के, हम लोग 24 घंटे यहाँ आते हैं, देख रहे होते हैं कि ये लोग क्या कर रहे हैं। ये बिल्कुल एक कमज़ोर सा रोड बनाते हैं, बिल्कुल पतली सी लेयर चढ़ाते हैं और कोई उसमें यानी कि जो तारकोल वगैरह डामर होता है उसकी भी क्वांटिटी अच्छी नहीं होती है और ब्लेड अच्छे नहीं लगाते हैं, बिल्कुल रफली काम होता है एक दिखाने के लिए। ये जो वो वजह वो पेश कर रहे हैं कि सीवरेज की वजह से टूटता है, तो हर सड़क सीवरेज की वजह से नहीं टूटती है। नहीं सर, हर सड़क सीवरेज की वजह से नहीं टूटती है। वजह ये होती है कि सड़कें ही नापोज हैं, हल्की सी बारिश हो जाती है और ट्रैफिक चलता है उस पर, वो सड़कें नाकाम हो जाती हैं, खड्डे हो जाते हैं, उसको रिपेयर नहीं किया जाता दोबारा। और अगर बात आती है कि सीवरेज की लाइन है, तो सीवरेज की लाइन भी ठीक करना इन्हीं लोगों का काम है ना। हम लोगों ने तो नहीं आना है, हम लोग तो टैक्स पे करते हैं हर चीज़ का, ठीक है ना। जो भी चीज़ रखते हैं, कि इवन एक रक्षा भी हम लोग ले लेते हैं तो उसका भी टैक्स देते हैं, उसको यूज़ बाद में करते हैं, पहले टैक्स देते हैं उसकी कीमत के साथ। आवाम का कितना अमल दखल होता है सड़कों को ख़राब करने में, सड़कों को तोड़ने में? सर देखिए, कोई भी नहीं चाहता कि उसके एरिया की सड़कें ख़राब हो जाएं, उसकी गाड़ी ख़राब हो, वो बच्चों को लेके पानी में गिर जाए, सुबह स्कूल छोड़ते वक्त पानी में गिर जाए, ऐसा कोई भी नहीं चाहता है। आवाम का अमल दखल नहीं है इसके आवाम अंदर? का कोई नहीं, आवाम बल्कि संभाल कर रखती है इस चीज़ को। मैं अगर आपको एक मिसाल दूँ, शादी ब्याह होती हैं, तंबू लगाए जाते हैं, तो वो जो उसमें 3-3 फीट की कीलें ठोकते हैं वो तो आवाम ही ठोकते हैं ना सर। और नई सड़कों पे भी ठोक देते हैं, उसको अपना हक समझते हैं। जी नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मैं यहाँ टेंट लगा दूँ तो 2 घंटे बाद पुलिस आ जानी है और मेरे उस प्रोग्राम को जो है ये लोग बंद करवा देंगे। इसके भी परमिट यही लोग देते हैं, पैसे लेते हैं, टाउन जाओ। उसमें कील डालने का परमिट कोई भी नहीं दे सकता सर, ये तो देते हैं, परमिट कोई नहीं दे सकता। अंडर द टेबल कोई काम हो तो अलग बात है, ये लोग देते हैं। हम लोग कहते हैं इनको भाई हमें टेंट लगाना है, शादी है, कोई भी एक इवेंट है, हमें टेंट लगाना है, ये लोग 2000-3000 रुपये हमसे लेते हैं और वो हमें अलाउ कर देते हैं। रसीद तो नहीं होती होगी ना 2-3 हज़ार की? सर जी बात यह है कि लेकिन रसीद तो नहीं होती, लेकिन पीछे कोई ऑब्जेक्शन करने वाला नहीं। फिर अगर किसी शख्स को नए पानी की लाइन चाहिए होती है और उसको कोई अफसर कहता है कि भाई ज़रा चाय पानी करो, नया कनेक्शन देता हूँ, तो वो अपने प्राइवेट मजदूर मंगवा कर रात सड़क नहीं खोद देता है? कहीं ना कहीं ऐसे लोग भी तो मौजूद हैं ना। उसके लिए भी परमिशन मिलता है। किसी की इतनी जरूरत नहीं है कि नया कनेक्शन, नया रोड बनाए, उसको खोद कर दोबारा से ले लेगा वो। या तो वो पहले ले ले या फिर वो खिला पिला कर, हमारे कानून का सिस्टम आपको पता है, वो जाता है अपना कुछ अमाउंट उनको देता है और वो बोलते हैं ठीक है आप अपना काम कर लें। वो प्राइवेट मजदूर लगाता है, फटाफट वो खुदाई करवाता है, उसको पैक करा देता है, लाइन ले लेता है। तो सारा सिस्टम ही मकसद है कि क्रैप्ट है ना। अगर ये लोग हमें परमिशन ना दें तो हम कैसे खोद सकते हैं रोड, किस तरीके से हम काम कर सकते हैं? हम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। चलें जनाब अली, आवाम का कसूर कितना है इस पर जब हम बात कर रहे हैं तो लोग इससे तो इनकारी हैं। वो कहते हैं भाई सड़क तोड़ने में हमारा कोई लेना देना नहीं है, सड़क इसलिए टूटती है कि मटेरियल जो है वो बेहतर इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। चलें जनाब, एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और उसके बाद मज़ीद बात करते हैं कि ये सड़कों के साथ हो क्या रहा है। कराची की सड़कें क्या जल्दी टूट जाती हैं जो नहीं बनाई जाती हैं सड़कें? सड़कें बनाई कहाँ जा रही है? जो बनाई जाती हैं इक्का दुक्का, वो जो बनाई जाती हैं वो खाली को काला उसके अंदर डामर के अंदर डामर तो होता ही नहीं है, काला तेल डाल के उसको चिपका दिया जाता है। बस ज़रा सा पानी आता है, ज़रा सी बारिश आती है, वो वैसे ही बह जाता है। प्रॉपर काम थोड़ी होता है, प्रॉपर काम पहले होता था। अब तो जैसे ये खड्डे हो रहे हैं, आप देखें कितने टूटे हुए, बस इसी के ऊपर वो मिट्टी डालेंगे, मिट्टी डालने के बाद वो डामर के नाम पे, वो नाम है डामर का, डामर नहीं है, डामर नहीं है वो। अच्छा। डामर हो तो वो निकले ही नहीं, फटे ही नहीं। अच्छा, डामर थोड़ी है। पहले कैसे बनती थी? पहले डामर डालता था, पहले रोड़ी डलती थी, फिर उसको कारपेट लेवल किया जाता था। अब तो मिट्टी डालते हैं भाई, मिट्टी डालते हैं उसके ऊपर, वो डाल दिया। अभी मैं कुछ ऐसे लोगों के से बात कर आ रहा हूँ जो कि सड़कें बनाते हैं, टाउन के लोग। वो कहते हैं जनाब हम तो बिल्कुल सही मटेरियल डालते हैं,
बात यह है कि सड़क के नीचे की जो पानी और सेवरेज की लाइनें हैं वो खराब है, इसकी वजह से सड़क टूटती है। नहीं सर, गलत है, गलत बयानी है, गलत है ये, टोटल गलत है ये। अच्छा, बिल्कुल गलत है, कोई वो उससे डैमेज नहीं होती। आप देखें यहाँ बारिश ही हुई है ना, और क्या हुआ है? यहाँ सेवरेज का तो मसला नहीं है, सेवरेज का मसला नहीं है। हाँ। मगर आप देख ले यहाँ डाल दे वो डामर, हाँ। और आप देख लेना कल 2-3 दिन के बाद देख लेना ये गाड़ी एक दफा गुजरेगी, बड़ी गाड़ी, सब वो काला तेल होता है, डामर का तो नाम है अब तो। बस वो अगर एक आम आदमी को पैसे दिए जाएं कि भाई अपने गली की सड़क खुद बनवा लो, कितना अरसा चलेगी वो तो कम से कम 5 साल तो कहीं नहीं गए, कम से कम 5 साल से 7 साल कहीं नहीं जाती वो सड़क। अच्छा, हाँ। और इनकी बनाई हुई सड़क इनकी तो माशाल्लाह एक सीजन बारिश का आ जाए या गटर का पानी बहने लग जाए, हाँ। बस उस गटर के पानी से ही वो साथ पानी जाएगा, धुलती चली जाएगी। हाँ, उसके साथ साथ वो धुलता चला जाएगा वो सारा, यानी कि जो तेल जो मिला के डालते हैं, हाँ। बाद में आप देखेंगे तो वो सारी मट्टी नजर आएगी आपको, डामर नजर नहीं आएगा, वहाँ आपको मट्टी नजर आएगी पानी खत्म होने के बाद। तो वो डामर कहाँ गया भाई? डामर डालते हैं। आवाम का, आपका और मेरा कोई कसूर है सड़कों की टूट फूट में? हमारा क्या कुछ, पहले तो हुकूमत बनाए तो फिर हमारा कसूर होगा ना। हमारा कसूर तो बाद में है। हमारा ये कसूर नहीं है कि हम छोटी जहाँ पर गाड़ियों की जगह होती है वहाँ पर हैवी गाड़ियाँ भी ले जाते हैं, मंगवा लेते हैं, ले आओ भाई टैंकर ले आओ, गली में ही ले आओ, मसला नहीं है। तो ये हमारा कसूर नहीं है, ये तो जो इंतजामिया बैठी है वो क्यों आने देती है भाई? जो शादी ब्याह के तंबू की कीले गाड़ देते हैं लोग, ये हमारा कसूर नहीं है। वो हमारा कसूर है, पर हमें इजाजत दे देते हैं ना। अब हम चले गए टाउन में, हाँ। यार हमने यार तंबू लगाना है, हाँ। वो कहेगा जी ये पर्ची काट दीजिए, 5,000 10,000 रुपए जमा करा वो दो। साथ में ये नहीं कहता कि अगर वो कील आप गाड़ रहे हैं तो उसको वापस सही भी करेंगे? नहीं, कोई नहीं कहता। वो कहता आप भले रोड पूरा बंद कर दो, अच्छा पैसे दे दो, कोई टेंशन नहीं है, माल आना चाहिए। अच्छा, माल आना चाहिए। जो लोग इलीगल कनेक्शन करवाना चाहते हैं अपने घरों में, वो रिश्वत खिला के रातों रात सड़क नहीं खुदवा देते हैं। वो तो आप में और मुझ में सही है ना वो लोग भाई, वो तो फिर अब क्यों इजाजत देती है इंतजामिया? टाउन वाले क्यों इजाजत देते हैं? हम करेंगे तो हमें अंदर करेंगे, हाँ। और खुद पैसे लेके आप कनेक्शन करवा लो, पूरी लाइन में कनेक्शन करवा लो। रिश्वत है इसके पीछे। हर जगह मेरे भाई यही है। सड़कें कराची की जल्दी क्यों टूटती हैं? माल नहीं लगाते ना ये लोग, माल नहीं लगाते, इतने करोड़ों रुपए बताते हैं फलां सड़क 2 करोड़ की बनाई। झूठ बोलते हैं, खाली मिट्टी डाल के ऊपर डामर डाल देते हैं बस। अच्छा, आपके इलाके में कोई सड़क बनी है हालिया दिनों में? नहीं, आपने बनते हुए देखी है सड़क? जब बनते हुए देखी थी तो पहले रोड़ी पत्थर डालते थे, पुरानी बात कर रहे हैं। हाँ, उसके ऊपर फिर क्रश, फिर डामर, हाँ। फिर उसके बाद कारपेट ऊपर। हाँ। अब तो खाली चालू काम। वो सड़क कितना अरसा टिकती थी? ये रोड अभी बना था, ये 4K से लेके ये आधे टुकड़ा बना था ये। हाँ। कितना टाइम चला ये? 2 महीने भी नहीं चला। 2 महीने भी नहीं चला। तो ये जो लोग सड़कें बनाते हैं, जैसे कि बल्दिया वाले होते हैं, वो कहते हैं भाई हम तो सही माल डालते हैं। बात ये, जिस सड़क के नीचे सेवरेज का निज़ाम ख़राब होता है वो सड़क टूट जाती है। झूठ बोलते हैं यार, आधा इंच माल डालते हैं, आधा इंच। हाँ। आधा इंच क्या होता है? अगर इस तरह का मेन रोड है 5 से 6 इंच का माल डालना पड़ेगा। अगर 5 से 6 इंच का माल डालें तो फिर ये सड़क नहीं जाएगी। सवाल ही पैदा नहीं होता। सवाल ही पैदा नहीं होता, चाहे सेवरेज का थोड़ा बहुत मसला भी हो। नहीं, सेवरेज का मसला है ही नहीं ना, ये तो मतलब बरसात का जो पानी आता है। हाँ, ये तो वो सड़कें हैं जो बरसात के पानी में बह गई हैं, जो बरसात के पानी से टूट गई। तो यहाँ इंतज़ामिया का वो रीज़न कैसे अप्लाई होता है जिसमें वो कहते हैं कि जनाब वाटर एंड सेवरेज कॉरपोरेशन की नाअहली की वजह से जो सेवरेज लीकेज है उसने सड़क को तोड़ा है। ये भी एक सवाल है। जल्दी क्यों टूट जाती हैं, ये सवाल है बड़ा सादा सा। जैसे आपकी गली डली, आपके मोहल्ले की कोई सड़क डली, रोड डलेगा उसके बाद ही खोदने के लिए आ जाएंगे। अच्छा, इसमें सेवरेज डाल दो, हाँ। इसमें कोई ऐसे बिजली की लाइन डाल दो, हाँ। इसमें केबल डाल दो। कोई निज़ाम ही नहीं है किसने पहले काम करना है, किसने बाद में काम करना है। पहले तो सेवरेज, मीठे पानी की लाइन, टेलीफोन, इंटरनेट ये डलना चाहिए। यहाँ पे कोई निज़ाम ही नहीं है ना बॉस। अच्छा, बस जिसका जो ज़्यादा लगा हुआ है, जिसका जहाँ पे खर्चा लगा हुआ है। मतलब आप ये समझते हैं कि भाई रोड डलने के बाद जो नई नई लाइनें डलती हैं उससे रोड खराब होता है। सारे इदारों को आपस में कॉपरेशन होना चाहिए। हाँ, कि किसने काम करना है, किसने पहले करना है, किसने बाद में करना है। यहाँ पे किसी का पता नहीं है, बस जिसका जहाँ लगता है शुरू हो जाता है। हाँ। अभी पहले रोड डाल दिया, अभी गैस की लाइन के लिए खोद दिया है। हाँ। घरों के आगे मट्टी हर बंदा नज़ला जुकाम खांसी बीमारियाँ लगी हुई सब हर बंदे। तो गैस वाले ने जो लाइन डाली उसके लिए अरबों रुपया दिया है, दोबारा रोड बनाएंगे जब वो काम कंप्लीट कर लेंगे। जब तक बनाएंगे जब तक तो कितने लोग अल्लाह को प्यारे हो जाएंगे। ये बात, तब तक की जो परेशानी है उसका जवाब दे कौन है? बिल्कुल ऐसे ही है। तो जो मटेरियल इस्तेमाल करते हैं वो बेहतर होता है?
जिसको जितने पैसे मिल जाए उसके लिए वो बेहतर है। चलें जनाब अली, ये मुख्तसर बात में बड़ा मैसेज है और बड़ा सादा सा सवाल है, मगर इसके जवाबात बड़े दिलचस्प और बड़े मुनफरिद हैं। कराची की सड़कें जल्दी क्यों टूट जाती हैं? इन बड़ी गाड़ियों की वजह से? बड़ी गाड़ियों की वजह से कुछ कराची के हालात सही नहीं होते, कुछ बंदों के हालात ऐसे होते हैं। हाँ, जो सड़कों के ऊपर ही कचरा फेंकते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। हाँ, सब मसला कराची में ये है ना। हाँ, बड़ी गाड़ियों की वजह से भी टूट जाती हैं। हाँ, बड़ी गाड़ी की। तो ये बड़ी गाड़ियाँ कहाँ चलेंगी फिर? बड़ी गाड़ियाँ बाईपास पे चले ना, यहाँ पे क्या है इनका काम? हाँ, जो बड़ी गाड़ियाँ, बड़ी गाड़ियों की वजह से वो कह रहा है सड़कें टूट जाती हैं। नहीं, बड़ी गाड़ी भी चले, क्यों बड़ी गाड़ी नहीं चले? हाँ, बड़ी गाड़ी चलने का राइट है अपने टाइम पर, अपने टाइम पे चले। मगर जिन तंग गलियों के अंदर हमने बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आते हुए देखी हैं, शायद वहाँ पर तो उनका ताल्लुक भी नहीं है। ताल्लुक भी नहीं, तो फिर उसकी बात भी किसी हद तक सही है। सही है बात। अच्छा, लोग कहते हैं कि सड़कें टूटने की वजह नाकिस मटेरियल होता है। वो तो अभी ऐसा ही है, नाकिस मटेरियल। इंतजामिया तो कह रही है हम तो नाकिस मटेरियल इस्तेमाल नहीं करते। अभी साल में पहले है ना, हाँ, 3 बार रोड डलवा लो। अच्छा, वो साल के अंदर में टूट जाए। तो वो कैसे टूट जाता है? मटेरियल नाकिस नहीं है, मटेरियल में वो बात ही नहीं है। ना पहले खकरो डलता है, ना बजरी डलती है, ना पत्थर डलता था। हम जब छोटे हुआ करते थे, देखा करते थे, रोड ही डलती थी, लेवल होती थी, महीनों रोड बनने में लगता था। और आज कितने दिन में? सालों चलता था। यहाँ तो सुबह आओ, शाम में रोड बना हुआ था, और अगली शाम में टूट गया। शाम में आओ तो वहाँ बारिश हो गया, बारिश हो गया, टूट गया रोड। हाँ, अच्छा, आवाम का कोई कसूर है सड़कों के टूट फूट में? आवाम का कसूर ये है, आवाम का ये कसूर है कि आवाम ऐसी हुकूमत को वोट नहीं देती। ओए, आवाम का ये कसूर नहीं है कि जो 35 सालों से पिस रहे हैं। हाँ, माल सही डालते हैं सड़क बनाते कुछ वक्त? भी नहीं डालते हैं। ये 4 दिन के बाद आप इधर नया रोड बनाओ, नया रोड टूट जाएगा। हाँ, इधर नाले रोज कूदते हैं, इधर नाले नए बनते हैं। जो अपने आज सड़क डाली, कल दोबारा खोद दी। कोई आ जाएगा गली वाला, हाँ, मेरे घर का पाइप टूटा हुआ है, हाँ, फिर वो खोद देगा। फिर जरदारी साहब अपनी मर्जी से लोग चला रहे हैं, मर्जी से चला रहे हैं, अपनी मर्जी से ये रश्के बंद कर दिए, हमारी जिंदगी अजाब कर दी है। हाँ, सही है। क्या बड़ी गाड़ियाँ रोड तोड़ती हैं? नहीं, बड़ी गाड़ियाँ कभी नहीं तोड़ती हैं, कभी नहीं तोड़ेंगी, कभी नहीं तोड़ेंगी। ये नाले का पानी आ जाता है, हाँ, ये रास्ते बंद हो जाते हैं, ये रास्ते बंद करता है। चलें जनाब अली, क्या सड़क तोड़ने में आवाम का भी कसूर है? आवाम का कसूर है, बिल्कुल है। कैसे? जब देखो रोड डल जाता है, आ जाते हैं खेती लेके, हाँ, लाइनें डाल, किसी से नहीं पूछना, कुछ नहीं करना। हमारी गवर्नमेंट सही नहीं है इस बारे में। जिसका दिल चाहे उसने नया कनेक्शन डाल लेंगे। आगे तोड़ फोड़ शुरू कर देता है। जब रोड बन रहा होता है, रोड बनता जब नहीं डाली, जब रोड बन रहा होता है तब मटेरियल कैसा इस्तेमाल होता है? मटेरियल 2 नंबर है। वो तो कह रहे हैं कि हम तो अच्छा मटेरियल इस्तेमाल कर। 2 नंबर है। अभी ये खड़े हो जाएंगे, हाँ, कहिए रोड डाल देंगे, 1 हफ्ता होगा, नाला बहेगा, रोड खत्म, रोड खत्म, एक ही हफ्ते के अंदर। चले जनाब, ये कराची के अवाम की वो राय और कराची के अवाम का वो मुकदमा है जो हम अपने प्रोग्राम के प्लेटफॉर्म से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये हर कराची वाले का सवाल है कि भाई जो सड़कें आप बनाते हैं, 100 में से 5 सड़कें, यूँ तो सड़कें अब इतनी बन भी नहीं रही हैं, जो सड़कें आप बनाते हैं आखिर वो चंद दिनों चंद हफ्तों के अंदर क्यों टूट जाती हैं? तो इंतज़ामिया इस पर क्या मौक़िफ़ देती है, अवाम क्या कहते हैं, ये सब कुछ आपके सामने रखा। अगर इसको हम कंक्लूड करें और तमाम तर चीज़ों पर एक नज़र दौड़ाएं तो पता ये चलता है कि ना तो अब उस मयार की सड़कें बनाई जाती हैं कि जैसे कि बनने का हक़ है, और ना सड़क बनने से पहले शायद उस तरह की मजबूत कोऑर्डिनेशन होती है मुख्तलिफ एजेंसीज़ के साथ जैसे कि होनी चाहिए। इस बात में भी सदाकत है कि सड़क बनी और उसके 1 हफ्ते के बाद ही याद आ गया कि इसमें कोई नई लाइन डालनी है, तो उस रोड की कटिंग कर दी गई। अब चाहे उसके लिए पे किया हो एजेंसी ने या ना किया हो, मगर उसको दोबारा मुरम्मत करने के लिए एक लंबा अरसा गुजर जाता है और पता ये चलता है कि जनाब वो सड़क जो कि बनने के सिर्फ 2 हफ्ते के बाद खोदी गई थी, वो अब दोबारा बनने के लिए 2, 3 साल, 4 साल इंतज़ार करेगी। आवाम क्या का कसूर है, इस पर भी बात की। इंतज़ामिया का मौक़िफ़ ये है कि भाई वाटर एंड सीवरेज कॉरपोरेशन ये अगर कराची की सीवरेज के निज़ाम को बेहतर बना दें तो शायद जो सड़कें बनाई जाती हैं वो कई सालों तक वैसे ही कायम व दायम रहें। मगर कराची वाले ये कहते हैं कि अगर सीवरेज का निज़ाम सही भी हो गया तो जिस नाक़िस मटीरियल से सड़कें बनाई जा रही हैं ये तब भी टिक नहीं पाएंगी। सीवरेज का निज़ाम बेहतर करना पड़ेगा, बेहतरीन मटीरियल सड़क के हिसाब से इस्तेमाल करना पड़ेगा, और
अगर कोई ज़ेरे ज़मीन काम करना है तो वो सड़क बनाने से पहले मुकम्मल करना होगा। ये सिर्फ 3 वो चीज़ें हैं जिन पर अगर संजीदगी से काम कर लिया जाए तो कोई दो राय नहीं है कि कराची में एक सड़क जो बने वो आने वाले कई सालों तक वैसे ही कायम दायम रहे। अपने होस्ट साद साबरी को इजाज़त, अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ आपसे मुलाकात।